हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी इनर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने आप से सेल्फ लव कर रहे होंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं, या सिर्फ भीख मांगते हैं कि कोई और आए हमारी लाइफ में और हमारी ज़िंदगी को खुश कर दे। हैप्पीनेस अंदर से आती है दोस्तों। किसी और पे डिपेंडेंसी ख़त्म कीजिए। अपने चैनल के थ्रू मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जितना फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है उतना इमोशनल डिपेंडेंसी भी है, उससे भी ऊपर उठिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूँगी आकाशिक रिकॉर्ड्स और टैरो कार्ड रीडिंग्स आजकल बहुत प्रचलन में है। तो क्या ये सब कुंडली देखना, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखना है ना, बहुत सारी थेरेपीज़ चल रही हैं और बहुत काफ़ी लोग इनकी तरफ अपना रुझान रख रहे हैं। इंटरनेट पे इसके बारे में बात होती है। तो क्या इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ना चाहिए? जेम स्टोन्स आज से नहीं, काफ़ी समय से है। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कितना कारगर होता है, कितना नहीं होता है, उस पर मैं अपना व्यू रखना चाहूँगी। मैं अपने चैनल के थ्रू हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेरे को बोलने का कोई हक़ नहीं है, किसी विद्या के लिए मेरे को बोलने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन अवेयरनेस से मैं ये क्रिएट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भटके ना, उनको सही रास्ता मिले, वो अपने सही पाथ पे चले और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हर सोल का मिशन स्पिरिचुअल होना होता है। हम ऑल्दो अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना अलाइंड हो जाते हैं कि हम अपना वो स्पिरिचुअल नेचर भूल जाते हैं, और वो स्पिरिचुअल नेचर भूल जाते हैं इस कारण हम छोटी छोटी बातों में दुखी होना शुरू कर देते हैं और दूसरों से मांगने लग जाते हैं कि ए माई आज हमें इमोशनल सपोर्ट दो, अरे हमें लव सपोर्ट दो, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दो, हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो। जबकि आत्मा इतनी संस्कारी खुद ही है, उसके संस्कार इतने ऊँचे हैं कि वो देने के लायक है, वो किसी से लेने लायक नहीं है। ठीक है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के बारे में भी मैं बहुत बात करती हूँ कि जितना भी हो सके अपने पैरों पे खड़े हो, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम कई बार रॉन्ग हो सकता है, नहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए, कहीं ना कहीं से लोगों से कनेक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं से छोटे से छोटे सैलरी पे भी अपना काम शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने पैरों पे खड़े होएं। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा भटक गई टॉपिक से, लेकिन टॉपिक्स पे आते हैं, बात करते हैं कि देखिए टैरो कार्ड्स जो है ये एक विद्या है। ऐसा नहीं है कि टैरो कार्ड्स को बिल्कुल, जो टैरो कार्डर रीडर्स होते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज सबको है, एस्ट्रोलॉजर्स को भी नॉलेज है, जो जिम्नोलॉजिस्ट का काम करते हैं, जेम्स का काम करते हैं, उनको भी नॉलेज है। जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो भी एक विद्या है, उसका भी नॉलेज है। लेकिन हर एक नॉलेज इतना डीप है ना दोस्तों, आप ये लगा लो कि ओशन कितना डीप है, किसी को उसकी डेप्थ नहीं पता। आज की डेट में भी साइंटिस्ट कितना रिसर्च कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हमें नया मिल जाता है ओशन की डेप्थ में। इसी तरह से आकाश कितना वाइड है, किसी को गैलेक्सी का रहस्य नहीं पता। ठीक है, कितनी गैलेक्सी हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, कितने सन हैं, कितने सैटेलाइट्स हैं, हमें नहीं पता। इसी तरह से बहुत सारी विद्याएं हैं। अगर टैरो कार्ड्स है, वैसे एस्ट्रोलॉजी भी है, वैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी है, वैसे जेमिनोलॉजी भी है, वैसे तंत्र भी है, वैसे मंत्र भी है, वैसे साधनाएं भी हैं, वैसे योग भी है। और हर विद्या कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन मैं यही कहूँगी अपने व्यूवर्स से कि भटकिए मत, अपना एक मार्ग डिसाइड कीजिए और अपने मार्ग पे चलिए। और सबसे जो बेस्ट मार्ग है ना, वो मेडिटेशन का, योगा का, मंत्रा चैंटिंग का है। आपको किसी को पैसे नहीं देने, आपको किसी से गाइडेंस नहीं लेनी, अपनी सोल की गाइडेंस सुननी है। ठीक है ना। और कहीं पे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम ही हो गया, आपको कोई गुरु ढूंढना है, तो जहाँ आपकी सोल आपको बोलती है कि हाँ ये मेरे को पार करवा सकता है, ये करवा सकती है, तो उनको चुनिए। 10 डॉक्टर बदलना, 10 गुरु बदलने से कुछ नहीं होता। और गुरु भगवान समान, जिन्होंने भगवान का रास्ता दिखा दिया, उनका आदर कीजिए। क्योंकि जब आप आदर करते हो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। आपको विवेक मिलता है, फिर भगवान आपके लिए रास्ता खोलता है। सही और गलत की पहचान आपके अंदर विराजमान भगवान आपको देता है। ठीक है ना। तो कनेक्ट कीजिए तो अपने हायर सेल्फ से कीजिए, और अपने डिस्कनेक्ट कीजिए तो अपने लोअर सेल्फ से कीजिए। अब आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी रीडिंग्स कर रहे हैं, कितने लोगों की लाइफ हील कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही उनके पास मत जाइए, ज़रूर जाइए। अगर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रही है और आपको लगता है कि सिर्फ यही रास्ता है, तो ज़रूर जाइए। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए जाना बंद कीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, इस जन्म का तो हम भूल नहीं पा रहे। क्या हुआ, कितना हुआ, किसने हमारे साथ कैसे दिया, सालों बीत जाते हैं, वही बात पकड़ी रहती है, वही मन में भुनाते रहते हैं, अपना दिल भी कुंठित करते हैं, है ना।
तो जब वो एक जन्म का हम भूल नहीं पा रहे, तो 10 जन्म पहले किसने हमारे साथ क्या किया था वो जान के आप क्या कर लेंगे। नेचर ने कोई चीज़ डिज़ाइन की है ना, परमात्मा ने आपको जब दूसरा कॉस्ट्यूम दिया तो पिछली मेमोरीज इरेज कर दी, कुछ सोच के ही की होंगी ना। तो क्यों आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों अननेसेसरली जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये है कि आपको घटित होना है, आपको पता चलना है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो आप ढंग से योगा कीजिए। योगा में ही आपको अपने पिछले जन्मों का दिखने लग जाएगा विज़न, सपनों में दिखने लग जाएगा जब आप हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, परमिशन मांगना है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, वो डाटा एंट्री खोलनी है। तो अगर आप इतने सिद्ध हो गए हो तो खुद दिखने लग जाएगा, और सिद्ध नहीं हो तो इसी जन्म के ट्रॉमास आप हील कर लीजिए। क्यों आप पिछले जन्म के ट्रॉमास को, 10 जन्म पहले के ट्रॉमास को देखना चाह रहे हो। अननेसेसरी मत छेड़िए नेचर को। हाँ, अगर कोई ट्रॉमा है कि बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा और आपको लग रहा है उसको छेड़ने से कुछ ठीक हो जाएगा, तो ज़रूर जाइए, गो फॉर इट। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, इसी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं। देखिए, ग्रहों की चाल बदलती है, टैरोज़ में भी बहुत सारा नॉलेज है, कई हद तक लेआउट दिख जाता है। लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको इतना पैसा मिलना है, आपने कर्म ही नहीं किया, आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो बहुत ज़्यादा इनके पीछे अपनी टाइम, एनर्जी, अपना फाइनेंशियल ये सब मत ख़त्म कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। और अपने आप पे डेडिकेटेड रहिए, अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए। सुबह टाइम से उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मैं हर अपने ऑडियो में यही बोलती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, योगा से जुड़िए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, 1 रुपये नहीं लगता, और ऐसे आपका पूरा जीवन सिद्ध हो जाएगा। भगवान के समीप जाओगे, आपकी आत्मा आपको गाइडेंस देने लग जाएगी, गलत लोगों से आपकी संगति छूटने लग जाएगी। आपको लगेगा आप अकेले पढ़ रहे हो, अकेले नहीं पढ़ रहे हो। भगवान आपको साफ़ कर रहे हैं, सुथरा कर रहे हैं, आपको आपके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में डाल रहे हो। जब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हो और हायर एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, तो अबंडेंस खुद ब खुद आती है। तो जो मैं ये अपनी ऑडियो में हर बार बोल रही हूँ, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, वो खुद ब खुद आता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना खुद ब खुद आता है, अपने आप को पैम्पर करना खुद ब खुद आता है। तो अपने आप से प्यार कीजिए, लोगों पे डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा स्टोन्स पे रिलाई होना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि स्टोन्स में पावर नहीं होती है, ऑब्वियसली सब हमारा भूमि से है, कोयला से लेके हर नग जितना आप डायमंड पहन रहे हो सब भूमि से है। तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि उनमें पावर नहीं होती है। कई वो होते हैं रोज़ क्वार्ट्स स्टोन्स, बहुत कुछ होता है जो लिटरली आपकी हीलिंग भी करता है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में अब देखो, अपना परिवार चलाने के लिए कोई नहीं कर पा रहा है ना, और आप अपना पैसा सेविंग सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पे लगा दो, तो आई नो कि कई लोगों के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। मैं कड़वा नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा इन स्टोन से या इस टैरो कार्ड रीडिंग से, एस्ट्रोलॉजी से आपको और अच्छा बेटर होप एंड स्कोप मिल जाएगा, ज़रूर जाइए उनके पास। लेकिन सबसे कम लागत में अगर आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हो ना दोस्तों, तो वो योगा से जुड़ के है, साधनाओं से जुड़ के है, मंत्र चैंटिंग से जुड़ के है, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। अपने ना वॉमिट ऑन पेपर अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ जहाँ आपको हार्डशिप लग रही है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बीट रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो गया, फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो गया, इमोशनल ब्लॉकेज हो गया, मेंटल ट्रॉमा हो गया, जो भी है, जिसने भी जैसे भी हर्ट किया, अपनी वो सारी फीलिंग्स पेपर पे लिख दीजिए, पूरा प्रॉपर पेपर पे लिखिए, पढ़िए उसको, महसूस कीजिए उस पेन को, और उसके बाद उस पेपर को गुट्ठी बांध के फेंक दीजिए, या फिर उसको टेयर अप कर दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए, जला दीजिए, राइट एंड बर्न थेरेपी कीजिए। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग तो वैसे ही हो जाएगी। भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए। मैं खुद में एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मेंटल हीलिंग सबसे अच्छी तो भगवत गीता है, सबसे अच्छी कॉग्निटिव थेरेपी भगवत गीता में है। आप वो पढ़िए, आपको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना हीलर खुद बनिए, ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। आई होप यू लव माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।